उजागर अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर जय हरण विराज सुबेसा कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे मोज जनेऊ सागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर जय। मुझे इस दुष्ट पर शनि दृष्टि डालने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यहाँ इसका मृत्यु योग बनेगा, तभी वहाँ उसका अंत संभव होगा। नहीं शनिदेव, मेरे साथ छल करने का प्रयत्न मत कीजिए, अन्यथा परिणाम बहुत भयंकर होगा। मेघनाद, मेरे बाण तुम्हारे अस्तित्व को पुनः मिटा देंगे। अब कोई मेरे पुत्र को हानि नहीं पहुंचा सकता। नहीं लक्ष्मण नहीं, भले मेरा यज्ञ सफल हो गया, किंतु इस बार मेरा वध नहीं कर पाओगे तुम। आहत भी होगे तुम और अंत भी होगा तुम्हारा मेघनाद। व्यर्थ प्रहार कर रहे हो तुम तीनों। मैं सुरक्षित था और सदैव सुरक्षित रहूंगा। इस अहंकारी दुष्ट का अहंकार मुझे मिटाना ही होगा। गणेश जी, अब आप मेरे बाणों से अपनी रक्षा का उपाय सोचिए। तुम्हारे बाण हमारा स्पर्श भी नहीं कर सकते मेघनाद। लक्ष्मण भैया,
आप मेरे कंधे पर सवार हो जाइए। तब ये मेघनाद जहां भी होगा वहां आप इस पर अपने बाणों का वार कर सकेंगे। तुम कहीं भी चले जाओ मेघनाद, मेरे बाण तुम्हारा काल बनकर पीछा करेंगे। मैंने कहा था ना लक्ष्मण, मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। इसका वध तो लक्ष्मण जी के द्वारा ही होना है, किंतु ये उनके बाणों से सुरक्षित क्यों है? कहीं इसमें उस दुष्ट रावण की कोई चाल तो नहीं? प्रभु हनुमान जी, भ्राता लक्ष्मण, मुझे पितृ पर्वत पर कोई दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि रावण ने अपने पुत्र मेघनाद की सुरक्षा का कोई उपाय किया है, जिससे उसका वध न हो सके। मैं वहां जाकर इस रहस्य को ज्ञात करने का प्रयास करता हूँ। मेघनाद को अजय बनाने के लिए मैं हर संभव असंभव प्रयत्न करूंगा। देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करूंगा, वो भी मुझे निराश नहीं करेंगे। हे प्रभु, मैं सदा आपका महाभक्त रहा हूँ, सदा पूरी निष्ठा से आपकी भक्ति की है। आपको मेरी भक्ति का फल देना ही होगा। मैं महामृत्युंजय मंत्र का जाप करूंगा, और जब तक मेरा जाप संपन्न ना हो तब तक मेरे पुत्र मेघनाद को शत्रु का एक भी बाण छू ना पाए। बस आपसे इतनी विनती है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्यैर्मुक्षीयमामृता। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्यैर्मुक्षीयमामृता। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्यैर्मुक्षीयमामृतात्। मेरा अनुमान उचित था, ये रावण की ही योजना थी। अब जब तक नवग्रह अपने स्थान से हटकर मेघनाद का मृत्यु योग नहीं उत्पन्न करते और रावण का महामृत्युंजय जाप भंग नहीं होता, मेघनाद का वध असंभव होगा। शत्रु यदि बल नहीं छल का प्रयोग करे तो हमें उनके छल का उत्तर युक्ति से देना चाहिए। मुझे भी वही करना चाहिए। मैं वहां पहुंच भी जाऊं और रावण को पता भी ना चले। विघ्नहर्ता श्री गणेश यहाँ आ गए तो वो हमारी समस्या को अवश्य दूर करेंगे।
रावण अभी भी गणेश जी के आगमन से अनभिज्ञ है। पितृ पर्वत से आने वाली ये भयंकर ध्वनि और मेरे अस्त्र का इस प्रकार से कंपित होना किसी अनर्थ की सूचना तो नहीं? नवग्रह कहीं रावण की जाप का लाभ उठाकर चतुराई करने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं? भांडासुर, क्या संकट के आने की प्रतीक्षा कर रहे हो? जाओ, स्वयं जाओ वहां पर। हाँ, मुझे पता करना ही होगा इस हलचल का कारण। ऐसा प्रतीत होता है कि ये आसुरी पर्वत रावण को सतर्क करने का प्रयास कर रहा है। मुझे शीघ्र कुछ करना होगा। मैं तभी नवग्रहों की सहायता कर पाऊंगा जब उन तक पहुंच पाऊंगा। इसके लिए तो मुझे सावधानी पूर्वक बिना कोई ध्वनि किए चलना होगा। मैं व्यर्थ ही चिंता कर रहा था। सब ठीक है। नवग्रहों को ज्ञात हो गया है कि वो वहां से कदापि मुक्त नहीं हो सकते। लक्ष्मण भैया, अवश्य रावण ने मेघनाद को सुरक्षित करने के लिए वही किया है जो उसने पहले किया था। हनुमान जी, मेरे बाण से इसकी नियति से भेंट करवा कर ही रहेंगे। अवश्य लक्ष्मण भैया, इसकी नियति तो निर्धारित है, किंतु रावण, जिसे बल से अधिक छल पर विश्वास है, उसने अवश्य ही नवग्रहों को विवश किया होगा। इसकी मृत्यु का योग कुंडली में बदलने के लिए, साथ ही महामृत्युंजय मंत्र की सहायता से इस दुष्ट के लिए अवश्य ही कवच भी बनाया होगा। यदि आपकी अनुमति हो तो लक्ष्मण भैया, मैं जाके देखता हूं कि रावण ने इसकी रक्षा हेतु क्या किया है और इस सुरक्षा चक्र को नष्ट करने का क्या उपाय है। नहीं हनुमान जी, विघ्नहर्ता गणेश हमारी सहायता करेंगे। वो वहां गए हैं तो इस संकट को मिटाकर ही लौटेंगे। हमें यहाँ अपना ध्यान इस दुष्ट के ऊपर केंद्रित रखना चाहिए। ओह, क्या हुआ? निरुत्तर हो गए तुम दोनों। पर हार कर सकते हो, किंतु मेरा भाग्य नहीं बदल सकते, क्योंकि आज मेरी कुंडली में मृत्यु योग है ही नहीं। मेघनाद की कुंडली में मृत्यु योग लाने के लिए हमें दो उपाय करने होंगे। प्रथम, मंगलदेव जी, आपको सूर्यदेव के साथ अपना स्थान परिवर्तित करना होगा। गणेश जी मैं यहाँ हूँ। और शनिदेव, आपको 5वें स्थान से 6ठे स्थान पर आना होगा। तभी उसी पल मेघनाद का मृत्यु योग उभर आएगा। मैं वहां नहीं, यहाँ हूँ गणेश जी।
रावण की दुष्टता से मैं भली भांति परिचित हूँ। उस दुष्ट ने ही आप सबके मार्ग में विघ्न उत्पन्न किया है। किंतु अब चिंता मत कीजिए, मैं दूर करूंगा आप सभी का विघ्न। इसलिए योग के अनुसार अपना स्थान परिवर्तित कीजिए और मेघनाद के मृत्यु योग का मार्ग सरल कीजिए। यहाँ मेघनाद के जीवन दीप की लौ बढ़ती जा रही है और उधर वो दुष्ट अट्टहास कर भैया लक्ष्मण और हनुमान जी का अपमान करने का दुस्साहस कर रहा है। तुम्हारे सभी अस्त्र तो तिनकों के समान बिखर गए। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि वास्तविक अस्त्र और उसका प्रहार कैसे होता है। पिशाचास्त्र, पिशाचास्त्र। मंगलदेव, सूर्यदेव, शनिदेव, शीघ्रता कीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। आप जिनका स्थान परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहे हैं वो तो मात्र हमारे प्रतिरूप हैं गणेश जी। हम तो यहाँ रावण के बंदी हैं। इधर देखिए गणेश जी, हम यहाँ हैं। गणेश जी, गणेश जी, हम वहाँ नहीं है गणेश जी। हम यहाँ रावण के बंदी हैं, हमारी सहायता कीजिए गणेश जी। गणेश जी वहां से हमारे प्रतिरूपों को ही देख पा रहे हैं, हमें नहीं, इसलिए यहां से हमारे स्वर सुनने में असमर्थ है। मेरे अनुरोध पर भी आप सभी अपने स्थानों पर ही क्यों स्थिर हैं? ऐसा क्यों है कि आप ना कुछ कह रहे हैं ना मुझे सुन रहे हैं? शनिदेव, कृपा कर शीघ्र अपने स्थान से हटिए, क्योंकि यदि मृत्यु योग नहीं बना तो मेघनाद अजेय रहेगा और यदि रावण को ज्ञात हुआ कि मैं यहाँ हूँ तो एक नया संकट उत्पन्न हो जाएगा। मैं आपको कैसे बताऊं विघ्नहर्ता गणेश कि वो तो मात्र मेरा एक प्रतिरूप है। वहाँ से हटने की कृपा कीजिए शनिदेव, अन्यथा मैं शनिदेव को स्पर्श कर पाने में असमर्थ क्यों हो रहा हूँ? ओह, तो ये आपका वास्तविक रूप नहीं शनिदेव, अर्थात रावण ने आपको कहीं बंदी बना कर रखा है। तो सर्वप्रथम मुझे वहां पहुंचकर आपको मुक्त करवाना होगा। संकट जब मुख खोले खड़ा हो तो उसका उपाय शीघ्र करना चाहिए। मुझे रावण का रहस्य ज्ञात करना होगा, अन्यथा मेघनाद इस स्थिति का लाभ उठाकर कहीं कोई और भी बड़ा संकट ना उत्पन्न कर दे। मेरे पिशाचास्त्र का सामना करना कठिन ही नहीं, असंभव है, असंभव। मेरे लिए तुम्हारे अस्त्र को नष्ट करना ना ही कठिन है और ना ही असंभव है मेघनाद। लक्ष्मण भैया, आश्चर्य, आपके बाणों को इसने प्रभावहीन बना दिया और अपने भीतर समाहित भी कर लिया। ये कैसे संभव है? दोनों ही मेघनाद का सामना नहीं कर पा रहे हैं, किंतु गणेश जी वो कहाँ हैं? पितृ पर्वत पर वो ध्वनियां, तो क्या पितृ पर्वत पर उन ध्वनियों का कारण गणेश जी ही थे? यदि वो वहां हैं तो मेरी विजय में विघ्न उत्पन्न कर रहे होंगे। मुझे उन्हें रोकना होगा। अब मैं यहाँ और समय व्यर्थ नहीं कर सकता। मुझे ये विचार करना होगा कि मैं इस समस्या का समाधान कैसे करूं। हमें क्षमा करें गणेश जी, हम आप तक अपना स्वर पहुंचाने में असमर्थ हैं। हमारी दृष्टि के संकेत को समझिए गणेश जी। ये सभी इस दिशा में क्यों देख रहे हैं?
ये कैसी ध्वनि है? जाना होगा मुझे वहाँ। सावधान रहना होगा मुझे। कहाँ है गणेश जी? रावण यहाँ है और मेघनाथ के जीवन लौ भी सुरक्षित है। अच्छा है कि गणेश जी यहाँ नहीं है। दशानन रावण ज्ञानी के साथ चतुर भी है, ये मुझे आज ज्ञात हुआ। ये यहाँ महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं और अपने ही समीप तुम नवग्रहों को बंदी बना रखा है। भंडासुर ने स्वयं आकर बता दिया कि उसने आप सभी को बंदी बनाकर कहाँ रखा है। अब मुझे आप सभी को मुक्त करके मेघनाथ की मृत्यु का योग बनाने से कोई नहीं रोक सकता। कोई व्यक्ति शक्ति का प्रयोग करे या युक्ति का, विधि का विधान अटल है।